अगर आप चोर, लुटेरे, डकैत हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नोएडा में जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, मानो बदमाशों के ऊपर काल मंडराने लगा। हजारों बदमाश जेल के पीछे गए और उनके पैर में गोली लगी। आज भी एक एनकाउंटर हुआ थाना सेक्टर 58 के अंतर्गत। रणविजय सिंह और थाना 58 के एसएचओ की टीम ने एक बदमाश को गोली मारकर उसे पकड़ा है और एक कॉम्बिंग करते हुए एक बदमाश की गिरफ्तारी कर ली गई है। आइए सुनते हैं जो बाइट है रणविजय सिंह एडीसीपी की, उनकी बाइट सुनते हैं। देखिए, जो स्नैचर्स हैं इनके ऊपर रोकथाम के लिए हम लोग लगातार सक्रिय हैं और हमारी टीम पैटर्न के हिसाब से डिप्लॉय रहती है। मॉर्निंग में भी घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए हमारी मॉर्निंग की टीम्स लगी हुई थी। उसी क्रम में आज हमारे सेक्टर 58 के एसएचओ और उसकी टीम को सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने स्नैचर्स के गैंग को ट्रेस किया और उसके बाद उसका पीछा किया गया। उसने अपने आप को चारों तरफ से पुलिस की नाकेबंदी से घिरा हुआ देखकर पुलिस की टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में उसमें से एक घायल हुआ है, जिसको तत्काल वहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया और दूसरा मौके से भागते हुए पकड़ा गया है। ये बेसिकली सेक्टर 24 के गांव मोरना के रहने वाले हैं। एक का नाम रोहित है, जिसको जो घायल हुआ है, और दूसरा सिद्धार्थ है। ये शातिर स्नैचर्स हैं और इनका प्रीवियस हिस्ट्री भी है। और बाकी इनके पोजीशन से 4 मोबाइल, एक तमंचा और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बरामद हुई है। हम लोग बाकी छानबीन कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे रणविजय सिंह एडीसीपी, नोएडा के एडीसीपी हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं। जब से नोएडा में इनकी तैनाती हुई है, मानो इनकाउंटर की जो है बौछार नोएडा में होने लगी है। तो ये पूरी घटना के बारे में बता रहे थे। अभी हम सीधे न्यूज रूम, इंडिया 7 के न्यूज रूम से जो है लाइव हैं और इस वक्त हम असाइनमेंट के जितने हमारे जो कर्मचारी हैं, जितने हमारे यहाँ पे असाइनमेंट के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। रवि हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितनी खबरें आती हैं पहले असाइनमेंट पे आती हैं। इनसे बात करते हैं कि रवि, जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, नोएडा में पुलिस के कमिश्नरेट लागू हुई है, क्या लगता है आपको? क्राइम ग्राफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मुकुल, देखिए, जब से नोएडा में कमिश्नरेट लागू हुई है, जो कमिश्नर बनाए गए हैं आलोक सिंह, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, नोएडा का जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार नीचे आ रहा है। अभी जैसे आप बता रहे थे और हमारे पास भी खबर आई थी कि अभी सुबह नोएडा में एक एनकाउंटर हुआ है और चैन स्नेचर को पकड़ा गया है। ऐसी तमाम खबरें रोज़ आए दिन आपको आती रहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से नोएडा की जो क्राइम की खबरें हैं, उसमें जो हमारे पास आती थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है। अभी जो ग्राफ है क्राइम का वो बहुत डाउन हो गया है। बिल्कुल, क्राइम का जो ग्राफ है बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि दर्जन भर जो आईपीएस हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। अगर छोटी से छोटी जो घटना होती है, खुद जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद घटना पे जाके पहुंचते हैं और उसका अनावरण भी करते हैं, जल्दी खुलासा कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है, जो ज्वाइंट सीपी हैं लव कुमार, वो यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि जो पूर्व में जब एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की यहाँ पे तैनाती थी, तो वो खुद यहाँ पे एसएसपी के रैंक पे यहाँ पे मौजूद थे। जब डीआईजी हो गए थे तो आगरा से चले गए थे और बहरहाल उन्हें यहां पे स्पेशल बुलाया गया है, क्योंकि नोएडा मानो यूपी का बिल्कुल एक शो विंडो माना जाता है कि नोएडा में अगर क्राइम होता है तो दूर दूर तक आवाज जाती है, पूरे देश में उसकी आवाज जो है गूंजती है। वृंदा शुक्ला जो आईपीएस हैं, उन्होंने जो महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत कुछ किया है जो वृंदा शुक्ला हैं। देखिए मुकुल, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक महिला डीसीपी हैं, तो महिला होने के नाते उनको ये चीज़ें ज़्यादा वो फील कर पाती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से की जाए। इसको लेकर उन्होंने बहुत सारे नोएडा में काम किए हैं, जिससे जो लड़कियां हैं वो और महिलाएं जो सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को नोएडा में, और वो रात हो या कभी भी आराम से ऑफिस से अपने घर आ जा सकती हैं। जी, पहले ये देखा जाता था कि अगर कोई बच्ची है, घर की कोई बच्ची है, अगर कहीं नौकरी पे जा रही है और रात में आ रही है, उसे ये नहीं पता होता था कि वो सही सलामत घर पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, परिवार को नहीं पता होता था। लेकिन इस वक्त जो बच्चियां हैं वो घर सलामत पहुंच रही हैं, उनकी छेड़छाड़ की जो घटना है वो कम नजर आ रही है। जैसे कॉलेज हैं, कॉलेज के बाहर भी जो है पुलिस तैनात मिलती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो पुलिस का जो रवैया है वो भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको कल की एक घटना बता रहा हूँ, जो जब मैं रात को यहाँ से जा रहा था, तो जो नोएडा पुलिस है
उसकी जो रवैया थी लोगों के प्रति, वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग बस के लिए खड़े थे लाइन में, तो उन्होंने जो ड्राइवर हैं डीटीसी के, दिल्ली डीटीसी जो बसेस हैं, उनके जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो जल्दी लोगों को जो बस है वहाँ स्टैंड में खड़ा रखते हैं, लेकिन लोगों को वो जल्दी बैठाते नहीं जब तक उनका टाइम होता नहीं है। तो लोग लाइन में खड़े होते हैं, तो नोएडा पुलिस के एक अधिकारी ने आकर ड्राइवर को और कंडक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बंधुआ मजदूर की तरह इन लोगों को खड़ा क्यों किया हुआ है लाइन में, इन्हें अंदर क्यों नहीं बैठाते। तो उन्होंने फटकार लगाई, उसके बाद उन्होंने लोगों को अंदर बैठाया। लेकिन ये रोज़ जो होता है, ये बंधुआ मजदूर की तरह लोगों को लाइन में खड़ा रखते हैं। तो ये चीज़ें देख के मुझे कल काफ़ी अच्छा लगा। नोएडा पुलिस का जो व्यवहार देख के लोगों के प्रति मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये देखिए रवि खुद जो हमारे ऑफिस के जो असाइनमेंट के टीम के जो प्रभारी हैं, वो खुद बता रहे थे कि कल का जो उनके साथ जो घटना हुई, उसके बाद जो एक अधिकारी आते हैं, उनके पूरा जो है पूरी व्यवस्था करवाते हैं, बस में चढ़वाते हैं। रवि, पहले देखा जाता था जैसे किसान हैं, किसानों की जमीन को कोई भी बड़ा बदमाश आता है या कोई नेता होता था, उसे घेर लेता था। लेकिन आज की मतलब आज के समय में जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, ऐसा देखा नहीं जा रहा है, बहुत ऐसे केसेस आते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी मुकुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये मैं आपको बता दूं कि जो नोएडा में जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, उसके बाद से ही एक गैंगस्टर एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत तमाम जो भूमाफिया हैं, भूमाफिया एक्ट जो बना गया है, जी जी, तो जो भी भूमाफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और जो भी जिला अधिकारी की जो टीम है और कमिश्नरेट की जो टीम है आपस में मिलके उनके ऊपर कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। हम अब पीछे दोबारा चलते हैं कि एनकाउंटर की हम बात कर रहे थे। तो जब से यहाँ पे रजनीश वर्मा जब से आए हैं और यहाँ पे SHO 58 की तैनाती हुई है और 24 SHO की तैनाती हुई है, तो लगातार एनकाउंटर की जो बरसात है, मानो बौछार सी हो गई है। काफ़ी जो है यहाँ पे क्राइम भी हुए हैं, उसके बाद एनकाउंटर में उसको बदमाश को पकड़ा भी गया है, उसका खुलासा भी किया गया है। तो रजनीश वर्मा और उनकी टीम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे रणविजय सिंह जी के बारे में अभी हमने तारीफ करी। बताओ, यहाँ पे जो है ADCP तैनात हैं, तो उनसे नीचे जो ACP सेकंड आते हैं रजनीश वर्मा, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मुकुल, जो ACP हैं रजनीश शर्मा, उनको मैं लखनऊ में जब वो CO थे उस समय से जानता हूँ मतलब सेंस कहने का मतलब कि मैं उनकी खबरें पढ़ते रहता था। जो उनकी जो कार्रवाई वहाँ करते थे, जिस तरह से उनकी लगातार मैं उनकी खबरें पढ़ता था। और जब से वो नोएडा आए हैं, यहाँ भी वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और काफ़ी तेज़ तरार ACP हैं वो। और वो उनको देखा गया है कि मतलब वो 5-5 किलोमीटर पैदल गश्त करते हैं। खबरें भी यहाँ पे आती रहती हैं लगातार। आइए हमारे जो असाइनमेंट के जो दूसरे हमारे भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब, जब से कमिश्नरेट यहाँ पे लागू हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि क्राइम ग्राफ काफ़ी कम हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी खबरों में काफ़ी गिरावट है। अब ज़्यादातर आती है गाड़ियों को छीन लेना, दिन दहाड़े गोली मार देना, ऐसी खबरें थोड़ी बहुत आती है, लेकिन पहले से बहुत कम है। तो ये थे हमारे असाइनमेंट के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, क्योंकि खबरें यहीं आती हैं, पूरे यूपी ऑल इंडिया की जितनी खबरें हैं वो यहीं आती हैं। एक और हमारे साथ असाइनमेंट पे एक भाई हमारे जुड़े हुए हैं। जब से कमिश्नरेट यहाँ पे लागू हुई है, क्या कहेंगे, कितना क्राइम है और कितना कम हुआ है? कितनी खबरें आ रही हैं आजकल? सर, खबरें तो बहुत कम आती थी, जो पहले ज़्यादा खबरें आती थी, लेकिन अब इस बीच खबरें कम आने लगी। उसका एक कारण है क्योंकि नोएडा पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ही घातक है। लोगों जो भी बदमाश हैं, गुंडा हैं, मतलब बदमाशों के लिए घातक है। अपराधी, बड़े बड़े अपराधी हैं, सब पर नोएडा पुलिस की गाज गिर रही है। सर, आपको बताना चाहूँगा, 2-3 दिन पहले जब मैं घर से आ रहा था, तो जिस ऑटो पर बैठा था वो संदिग्ध जो भी चला रहा था वो शायद कोई बड़ा अपराधी था, लेकिन नोएडा पुलिस उसको काफ़ी देर से मतलब पीछा की हुई थी, और जैसे ही उसको मौका मिला तुरंत वो गाड़ी घुमाकर और उसको पकड़ लिया। तो इस सब घटना को देखते हुए लगता है कि नोएडा पुलिस बहुत ही तेज तरीके से काम कर रही है इस समय। तो ये हमारे न्यूज रूम के असाइनमेंट के जितने भी लोग हैं, वो पूरी तरीके से बता रहे थे कि नोएडा में कमिश्नरेट लगने के बाद कितना क्राइम है। नोएडा से न्यूज रूम से मुकुल तिवारी, इंडिया 7।